तारीख थी 4 जून 2024, लोकसभा चुनाव के नतीजों का दिन। गिनती पूरी हुई तो बीजेपी को 240 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस की टैली रही 99। बीजेपी की सीटों में गिरावट हुई, लेकिन 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद आसानी से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार तीसरी बार 3 डिजिट तक नहीं पहुंची। निसंदेह 2014 और 2019 के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर जरूर था, लेकिन इसे निराशाजनक कहना ही उचित होगा। किंतु इन 99 सीटों के बाद भी कांग्रेस का रवैया कुछ ऐसा दिखा है जैसे 99 की संख्या 240 से बड़ी होती है। देश की सबसे पुरानी पार्टी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी, लेकिन हैरत फिर भी अति आत्मविश्वास से ग्रस्त दिखती है। यही कांग्रेस की समस्या है और इसी का खामियाजा उसने हरियाणा चुनाव में भुगता भी। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। आज सियासतनामा में बात कांग्रेस की, जिक्र हरियाणा का करेंगे, लेकिन बात पड़ोसी राज्य हिमाचल की भी जरूरी है। हरियाणा वो राज्य जहां विशेषकर 2 बड़े नेताओं यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा की बीच खिंची सियासी तलवारें सबको स्पष्ट दिख रही थी। पर कांग्रेस अलाकमान ने तो मानो गिनती ही 60 सीटों से शुरू की थी। गजब का वहम था और झटका भी उतना ही जोरदार लगा। आपसी गुटबाजी ने कांग्रेस को लगातार तीसरी बार सत्ता से दूर रखा। उधर अलाकमान लोकसभा में मिली 5 सीटों के बाद शायद इसी इल्म में था कि जमीनी संगठन और एकजुटता तो सिर्फ किताबी बातें होती हैं। अगर ऐसा ना होता तो 10 साल से संगठन के जमीनी पद खाली न रखे जाते। पर जनता ने कांग्रेस के सारे अहम और वहम खत्म कर दिए। अब कांग्रेस के पास ईवीएम पर सवाल उठाने का ही चारा बचा है, जो वो कर भी रही है। चलिए, लोकतंत्र में सवाल उठाना जरूरी भी है, लेकिन कांग्रेस की पहली जरूरत है आत्ममंथन करना। चुनाव दर चुनाव भाजपा चेहरे बदलकर एंटी इनकम्बेंसी से पार पा रही है, पर कांग्रेस से पुराने चेहरों का मोह नहीं छूट रहा। अगर पार्टी कहीं बदलाव करती भी है तो वो असंतुलित होता है। मसलन जैसा पार्टी ने पंजाब में अच्छी खासी चल रही कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के साथ किया। यही हकीकत पार्टी की हर राज्य में है, जो कांग्रेस को समझ नहीं आ रही। जिक्र अंतर्कलह का करें तो आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में इसी अंतर्कलह के चलते पार्टी ने मिली हुई सत्ता खो दी थी और आज तक उससे उभर नहीं पाई है। राजस्थान में भी गहलोत और पायलट की अदावत सबको पता है। कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ में भी था। 2023 में इन 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस को शिकस्त मिली है। कर्नाटक में सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच तकरार की खबरें भी आम रहती हैं। फिलहाल कांग्रेस के पास एक तेलंगाना ही ऐसा राज्य है जहां सत्ता भी है और कोई बड़ी अंतर्कलह भी नहीं। अब जिक्र हिमाचल प्रदेश का करते हैं। सबको पता है कि 2022 में मिली जीत के बाद सीएम पद के 3 दावेदार थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो अलाकमान के आशीर्वाद और अपने समर्थकों की संख्या बल की बिसात पर सीएम है। नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री, जो डिप्टी सीएम हैं, और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, जिनके बेटे विक्रमादित्य सुक्खू कैबिनेट में मंत्री हैं। इन तीनों के बीच संतुलन का ये फॉर्मूला तो कुछ हद तक सेट रहा, विशेषकर सुक्खू और अग्निहोत्री के बीच। लेकिन कांग्रेस अपने बाकी नेताओं को संभालने में कामयाब नहीं रही। मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो कई नए चेहरों को तवज्जो दी गई और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को तमाम गुणा भागों के चलते वेटिंग लिस्ट में रखा गया। ऐसे में अंतर्कलह के चलते पहले बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस ने राज्यसभा सीट गंवा दी और फिर 6 बागी नेता भाजपाई हो गए। इनमें इंद्रदत्त लखनपाल, सुधीर शर्मा और रवि ठाकुर भी हैं, जिन्होंने ताउम्र कांग्रेस में लगा दी। और इनमें 2017 में भाजपा के सीएम फेस प्रेम कुमार धूमल को हराने वाले राजेंद्र राणा भी हैं। जाने से पहले ये नेता चेतावनी देते रहे, लेकिन क्या कांग्रेस अलाकमान ने इनकी सुनी? नहीं। हालांकि ये जरूर है कि उपचुनावों में जनता की सहानुभूति कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीती। वैसे सिर्फ अंतर्कलह ही हिमाचल में कांग्रेस की एकमात्र समस्या नहीं है। यहाँ तो और भी बहुत कुछ है, जैसे चाहे अनचाहे प्रदेश की कंगाली का एक बड़ा नैरेटिव तैयार हो जाना। सीएम सुक्खू और अन्य नेता चाहे इसे भाजपा की साजिश बताएं, लेकिन हकीकत तो ये है कि खराब आर्थिक स्थिति का कबूलनामा तो खुद सीएम करते रहे हैं, वो भी सत्ता में आने के ठीक बाद से। देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। बीते कुछ वक्त पर निगाह डालें तो प्रदेश में कर्मचारियों का वेतन लेट हुआ,
पेंशन लेट हुई, टॉयलेट टैक्स की चर्चा ने फजीहत करवाई जो कांग्रेस के मुताबिक पूरी तरह आधारहीन थी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी गारंटियों से यू टर्न और महिलाओं को 1500 रुपए देने के वादे में नियम शर्तों की लंबी फहरिस्त ने कुछ ही दिनों में सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार कर दिया। इन गारंटियों को लेकर कांग्रेस के नेताओं के पुराने बयान वायरल होने लगे, जिन पर जनता ने खूब ठहाके लगाए और यही ठहाके कांग्रेस की समस्या बन गए हैं। जैसे ही सरकार बनेगी, ये कितनी संख्या में महिलाएं हैं यहाँ पे, आपको 18 साल से 60 साल की जितनी भी महिलाएं हैं, आपको इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा और दिसंबर महीने से आपके खाते में 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। एक लड़की 1500 रुपया, दूसरी लड़की 3000 रुपया, एक बहू 4500 रुपया, एक सास 6000 रुपया। संकल्प हमारा और है कि हर उपभोक्ता को बीजेपी ने तो अभी जाते जाते जो है 125 यूनिट इस उसमें किया है अभी जाते हुए, लेकिन हम कह रहे हैं, मैंने विधानसभा में कैलकुलेशन की, मैंने जब विधानसभा में वहां पे मैंने पूरे बिजली के जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वाले थे, मेरे मित्र है, क्योंकि मैं खुद एक बिजली का प्रोजेक्ट लगा रहा हूं तो मेरे को खुद नॉलेज है इसके बारे में। मैंने बड़े उनके जो मेन लोग बुलाए, मैंने कहा मेरे को बताओ कि अगर हमने फ्री बिजली पूरे हिमाचल में देनी हो कितना पैसा चाहिए। उन्होंने सारा कैलकुलेशन करके मेगावाट ये निकाला कि एक बारी में अगर हम 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पूरे हिमाचल ये प्रोजेक्ट में करते हैं तो पूरे हिमाचल में हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते। ये मेरा आइडिया था। कुछ महीनों पहले हुए 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जमीनी स्तर पर कांग्रेस के पक्ष में स्पष्ट माहौल था, लेकिन क्या आज भी वैसा ही माहौल है? इसका जवाब कांग्रेस को भी तलाशना चाहिए। हिमाचल में बगावत और तथाकथित मिशन लोटस से तो सरकार बचने में कामयाब रही। सीएम सुक्खू एक नायक की तरह उभरे। पिछले साल आई आपदा के बाद भी उनके काम को जनता ने खूब सराहा, लेकिन हकीकत ये है कि अब ये सत्ता उनके लिए तलवार की धार पर चलने के सामान है। आर्थिक स्थिति खराब है और अपेक्षाओं का बोझ बहुत है। जैसा कि हम अक्सर कहते रहे हैं कि उनके कंधों पर जनता की अपेक्षाओं का बोझ है और हाथ में खाली खजाने की चाबी है। ऐसे में कई सुधार के कदम उठाना उनकी मजबूरी है, जिसे समझा जा सकता है, लेकिन सबसे आवश्यक ये है कि कांग्रेस कम से कम अब तो एकजुट रहे। लेकिन अब भी कांग्रेस एकजुट नहीं दिखती। वो ऐसे कि पहले मस्जिद विवाद पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह का पक्ष पार्टी लाइन से इतर था, फिर रेडी फड़ी वालों के नेम प्लेट के मसले पर विक्रमादित्य सिंह के बयान ने कांग्रेस की परेशानियां बढ़ा दी और उस एकजुटता की तस्वीर पर फिर सवाल खड़े हो गए। सत्य तो यह है कि पार्टी के कई बड़े नेताओं को अब भी एडजस्ट नहीं किया गया है और उनके बयान अक्सर परेशानी बढ़ाते दिखे हैं। इसी तरह एक कैबिनेट मंत्री का पद भी अभी खाली है और कई अहम बोर्ड निगमों के पद भी। कांग्रेस को सत्ता में आए 2 साल होने को है। ऐसे में जिन लोगों ने चुनावों में कांग्रेस का झंडा उठाया, उन्हें कांग्रेस समय से पुरस्कृत कर भी देती तो पार्टी के लिए ही बेहतर होता। मगर कांग्रेस मानो प्रोक्रेस्टिनेशन के सिद्धांत को गले लगा चुकी है। अब ऐसा ना हो कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन यानी बिना बात का विलंब कांग्रेस को हिमाचल में भी महंगा पड़े। देश में बहुत कम ही राज्य हैं जहां कांग्रेस भाजपा के साथ बराबरी की लड़ाई में दिखती है। कम से कम इन राज्यों में तो कांग्रेस को संभाल ही लेना चाहिए।